और अब जल्दी 1 महीना में इंशाअल्लाह ताला जैसी कोई करेगा वैसी भरेगा, जैसी ने करी है इंशाअल्लाह। अब ये जैसे गदाफ सिंह गए बताए कई जमाने रावण के जमाने में, तो ये भी हरियाणा प्रदेश से जो अपने बोरी बिस्तर लेके जा रहे हैं और कांग्रेस आ रही है। जब भी हरियाणा प्रदेश का सेशन चला, हमने चाहे सड़कों की बात थी उनको बाकायदा अगली पंक्ति में रखा, चाहे वो होटल से पुराना रोड की जो है वो 4 लाइन की बात थी, चाहे वो फिरोजपुर जिरका से नूह की 4 लाइन की बात थी। हम उस सरकार के आंख खोलने का काम, चेताने का काम करते रहे तीनों विधायक। लेकिन अफसोस की बात है सरकार ने हमारी अनसुनी की। हम सरकार की आंख खोलने का काम करते रहे, लेकिन दुख की बात यह है कि बीजेपी सरकार ने हमारी एक भी नहीं छोड़ी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके लिए। 5 साल का जो कार्यकाल है वो आपका कैसा रहा, जिस तरह के यहाँ पे विकास कार्य में क्या? देखिए, आप इसी इलाके से संबंधित है, आपको अच्छी तरह मालूम है यहाँ के हालात कि 10 साल पहले यहाँ प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई थी। और जब बीजेपी की सरकार आई थी उस वक्त बीजेपी पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने जनता को झूठ भर कर इतना मिसगाइड किया था कि आप अगर हमें वोट दोगे, हमारी सरकार लाओगे, तो हम आपका विकास भी करेंगे और बच्चों को नौकरी देने का काम भी करेंगे और प्रदेश की जनता को सम्मान देने का काम भी करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है, इन्होंने इन सब चीज के बावजूद इन्होंने उस वक्त लाखों नौकरियों का भी वादा किया था। आदरणीय मोदी साहब ने भी उसमें शामिल है, बाकी हाईकमान भी शामिल है। लेकिन दुख की बात यह है, 10 साल इनकी सरकार को आज यहाँ हो गया। उन्होंने जो भी इन्होंने जुमलेबाजी की थी, सरकार तो ये झूठ बोलकर बना गए, लेकिन सही मायने में जो इन्होंने जनता से वादे किए थे उनमें से एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। इसलिए मैं दीपेंद्र जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने सरकार से जो हिसाब मांगा है कि हरियाणा मांगे हिसाब कि 10 साल में आप हमें बताइए कि आपने सरकार चलाई है, हरियाणा के लोगों ने आपको मौका दिया है, आपने 10 साल में क्या किया है। इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। इसलिए आने वाला समय बता देगा कि इन्होंने कुछ किया नहीं प्रदेश का। तो अब हरियाणा प्रदेश में निश्चित तौर पर आने वाले समय में बीजेपी हरियाणा प्रदेश से जारी है और कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ बनने जा रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ऐसा मेरा मानना है। पुराना के किस तरह के हालात हैं, क्या यहाँ के मुद्दे हैं? पुराने के मुद्दे आप लोगों ने देखे होंगे, मैंने विधानसभा में भी रखा था। किसी भी अपोजिशन के असेंबली मेंबर का काम जो है वो सरकार की आंख खोलने का काम किया होता है। हमने जब भी सेशन प्रदेश के अंदर आया, जब भी हरियाणा प्रदेश का सेशन चला, हमने चाहे सड़कों की बात थी उनको बाकायदा अगली पंक्ति में रखा, चाहे वो होटल से पुराना रोड की जो है वो 4 लाइन की बात थी, चाहे वो फिरोजपुर जिरका से नूह की 4 लाइन की बात थी, और बहुत से हमारे यहाँ लोकल जो रोड हैं उनकी बात थी, वो हमेशा हमने रखा। रोजगार के बारे में भी हमने बराबर जो है हम उस सरकार के आंख खोलने का काम, चेताने का काम करते रहे तीनों विधायक। लेकिन अफसोस की बात है सरकार ने हमारी अनसुनी की और आज तक हमारी बातों को नहीं माना। जहाँ तक एजुकेशन का संबंध है, एजुकेशन के बारे में हमने हाई स्कूल के बारे में भी, मिडिल स्कूलों के बारे में भी, बहरहाल एजुकेशन स्टैंडर्ड के बारे में भी हमेशा हम सरकार की आंख खोलने का काम करते रहे। लेकिन दुख की बात यह है कि बीजेपी सरकार ने हमारी एक भी नहीं छोड़ी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके लिए। और अब जल्दी 1 महीना में इंशाअल्लाह ताला जैसी कोई करेगा वैसी भरेगा, जैसी ने करी है इंशाअल्लाह। अब ये जैसे गदाफ सिंह गए बताए कई जमाने रावण के जमाने में, तो ये भी हरियाणा प्रदेश से जो अपने बोरी बिस्तर लेके जा रहे हैं और कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस सत्ता में आती है तो पुराने का किस तरह का विकास होगा? देखिए, कांग्रेस अगर सत्ता में आई
तो आपने देखा होगा पहले आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ 10 साल मुख्यमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में सबसे बच्चे ज्यादा यहाँ रोजगार, सबसे ज्यादा बच्चों को रोजगार मिला, सबसे ज्यादा सड़कें यहाँ बनाने का काम जो हुड्डा साहब ने किया। और चाहे वो मेडिकल की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे ITI की बात हो, चाहे किसी और दूसरे एजुकेशन की बात हो, चाहे मांडीखेड़ा हॉस्पिटल की बात हो, तो स्वास्थ्य, चिकित्सा और सुरक्षा में भी जो है हुड्डा साहब ने मेवात के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अब चूंकि आने वाला समय जो है आदरणीय हुड्डा साहब का है, इसलिए मैं आपके TV24 चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, जहाँ हरियाणा प्रदेश के वासियों से सबसे ये अपील करता हूँ कि ये समय है और इस समय को चुकाना नहीं है। और अगर चूके हम तो फिर हमें अब कुछ पता नहीं कितने दिन पछताना पड़ेगा। इसलिए मैं मेवात के जितने भी सारे हल्के हैं, चाहे वो परवल है, चाहे हथीन है, चाहे होडल है, चाहे नूहू है, चाहे फिरोजपुर झिरका है और चाहे पुराना है, सभी लोगों से आपके बाद चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरी हाथ जोड़ के दरखास्त ये है, अगर मेरे से पर्सनल कोई गलती हुई हो तो मैं उसकी माफी भी चाहता हूँ। और नहीं तो फिर पार्टी लेवल पर भी कांग्रेस पार्टी का जो रोल रहा है, जो देश की सरकार ने देश को बर्बाद करने का काम किया है, उसमें हमारे कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी ने जो पद यात्रा का काम शुरू किया था, उससे मैं ये मान के चलता हूँ उसमें कांग्रेस पार्टी को और देशवासियों को बड़ी ताकत मिली है। उसी का नतीजा है कि मोदी जी ये कहा करते थे कि हमारी सीट 400 से पार आएंगी, लेकिन सही मायने में मैं जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि लोग समझ गए कि ये वही जुमलाबाजी जो 10 साल पहले हरियाणा में इन्होंने की थी और नतीजा जो है वो सिफर रहा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ही सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा जितने कांग्रेस के प्रत्याशी है, चाहे वो नूहू में है, चाहे फिरोजपुर झिरके में, चाहे चौधरी मामन खाजी हैं और अड़ोस पड़ोस के जिलों में जितने भी है, कांग्रेस प्रत्याशी को बनाओ। जब असेंबली में MLA जाएंगे तो MLA से सरकार बनेगी। जब MLA सरकार बनाएंगी तो मैं समझता हूँ उसमें आदरणीय हुड्डा साहब भावी मुख्यमंत्री जो है वो हरियाणा के होंगे और जब मुख्यमंत्री वो होंगे तो हम तीनों विधायक आपकी वकालत नूहू के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मेवात से उनका लगाव रहा है हमेशा, उनके फादर का लगाव रहा, इनका लगाव रहा, इनके बेटे का लगाव रहा, तो इंशाल्लाह हम अपनी समस्या को हल कराने का काम करेंगे।